जो पाकिस्तानी कौम की पैनल अक़वामी तौर पर भी होती। हम अपनी जगहसाई पर सवाए बेबसी के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अदालतों की बेबसी हमने अपनी आंखों से देखी है। इन पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, ताकतवरों ने, माफियाज ने आज पाकिस्तान को उस लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हम अपनी स्टेट को, अपने लोगों को, अपने इदारों को भी डिफेंड करने से कासिर। जो फैसला वो सुनाइए, उसे हशर पे मत उठाई। जो जान देनी है एक दिन, वो यही सही, वो अभी सही। मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। हमारी एक तहरीक है जिसका नाम है स्ट्राइव फॉर द जस्टिस। कलेक्टिवली हमें ये तहरीक शुरू करनी है कि जस्टिस, रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट हो सके। फॉर दैट काइंड ऑफ पर्पस यू हैव टू जॉइन अस एट द प्लेटफॉर्म ऑफ एस्केप फ्रॉम केज। आज जो बात आपसे डिस्कस करनी है, उसके डिस्कस करने का मकसद यह है कि पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स कौन। आमतौर पर किसी भी मुल्क के ताकतवर शख्स को उसकी जुडिशरी के साथ नथी किया जाता, यानी किसी भी मुल्क का जो चीफ जस्टिस या सबसे बड़ी अदालत होती है, वो पाकिस्तान या दुनिया की ताकतवर तरीन शख्स उस मुल्क के लिए जाने जाते। लेकिन क्या पाकिस्तान में ये सब कुछ ऐसे ही है जैसा पूरी दुनिया के अंदर चलता है? इसका जवाब आज चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने तकरीबन अपने आखिरी खिताब में कर दिया। उन्होंने अपनी बेबसी का एतराफ किया। उन्होंने एतराफ किया किस तरह से कमजोरियां अब इस जुडिशल सिस्टम के अंदर पाई जाती। दबे लफ्जों में माफियाज और ताकतवर का नाम भी ले लिया गया। एक बात और जो उन्होंने बड़ी अहम की, वो ये कि पाकिस्तान की अदालतें या दुनिया की अदालतें सिर्फ लॉ को इंटरप्रेट कर सकती हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकती हैं। दे आर नॉट द लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस। बेबसी की बात हमने भी देखी। बेबसी की बात ना भी बताई जाती तो भी ठीक थी, क्योंकि इस मुआशरे ने, इस कौम ने बेबसी की वो तमाम हकायतें और बेबसी की बनी वो तमाम अदालतें अपनी आंखों से देखी, जिसका इस अवाम के पास कोई जवाब मौजूद नहीं है। ताकतवर और माफिया बात बात पे पाकिस्तानी कौम को यह बावर कराने के लिए तैयार रहते हैं कि पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस ही चलेगी, यानी कि जिसके पास ताकत होगी वही जो चाहेगा फैसले करेगा। और यही हमने देखा। और एज अ आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी के तौर पर मैं इस बात को अपने दिल से तस्लीम करता हूं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनके जाने में अब चंद दिन या कह लें चंद घंटे बाकी हैं, वो अपनी बेबसी हमको सुना। पाकिस्तान की अदालती तारीख नजरिया जरूरत से भरी पड़ी। नजरिया जरूरत से आज बेबसी तक का सफर हमने देखा अपनी आंखों से। ये वो बातें हैं जो हमने तारीख के पन्नों से नहीं, अपनी आंखों से देखी हैं। खुद अपने सामने सब कुछ होता हुआ देखा। हमें भुट्टो की फांसी भी याद आएगी, हमें और नजरिया जरूरत के जितने भी केसेस थे सब याद आएंगे कि ताकतवरों ने और माफियाज ने इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ खेला है। लेकिन हमने खामोश रहना है, क्योंकि खामोशी हमारी आदत है। और एज अ पाकिस्तानी खामोश रहना मेरी फितरत के अंदर शामिल। तो आप लोगों को मुबारक हो। जिस बात का हम तज़किरा करते थे, जिस बात की तरफ हम इशारा करते थे, आज पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने भी उस बात का एतराफ कर लिया कि पाकिस्तान में माफियास ही माफियास हैं, ताकतवर ही सब कुछ है। जिसके पास ताकत है वो चाहे दिन को रात कहे तो पूरी 23 करोड़ अवाम को रात कहना मजबूरी बन जाए। अब हम क्या कर सकते? हर कोई जो किसी भी जगह पे बैठा आम पाकिस्तानी सिर्फ यही बातें सोचता। इलेक्शन की बात हो तो इलेक्शन कमीशन आपको कहीं पे नजर नहीं आता। इलेक्शन कमीशन वो इदारा जिसने इलेक्शन करवाने थे, लेकिन वो कहीं पे नजर नहीं आता। कोई इलेक्शन की डेट नहीं आई। मुल्क में एक्चुअली कोई भी कॉन्स्टिट्यूट गवर्नमेंट मौजूद नहीं है। निगरान वो फैसले और वो ड्रामे कर रहे हैं कि हमें वो सब देख के हैरत ही होती।
कितनी सफाकी के साथ और कितनी दीदा दलेरी के साथ झूठ बोले जाते हैं, हम सवाए उस पर तालियां बजाने और आंसू बहाने के शायद कुछ नहीं कर सकते। यही एक अमल है, यही एक पहचान है जो पाकिस्तानी कौम की बैनुल अक़वामी तौर पर भी होती है। हम अपनी जगहसाई पर सवाए बेबसी के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अदालतों की बेबसी हमने अपनी आंखों से देखी है। इन पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, ताकतवरों ने, माफियाज ने आज पाकिस्तान को उस लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हम अपनी स्टेट को, अपने लोगों को, अपने इदारों को भी डिफेंड करने से कासिर है। इलेक्शन कमीशन अगर कोई मावरा आइन काम करता है तो उसको पूछने वाली सुप्रीम कोर्ट थी। सुप्रीम कोर्ट जब 30 दिन या 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का ऑर्डर कर देती है तो सुप्रीम कोर्ट अपने भी ऑर्डर्स के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करवा पाती। लेकिन फिर भी इस मुल्क में ताकतवर और माफियाज के कान पे जूं नहीं रही, क्योंकि उनका पाकिस्तान के साथ कोई कंसर्न नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट में बेजमीर लोग, एस्टेब्लिशमेंट में मुर्दा लोग और बगैर रीढ़ की हड्डी के लोग मौजूद, जिनको जूते चाटने के अलावा शायद दूसरा कोई काम आता ही नहीं। वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी तमाम तर चीजें बालाए ताक रखते हुए सिर्फ ताकत और पैसा बनाने में लगे। पाकिस्तान में हम सब मिलकर करप्शन ढूंढते हैं, लेकिन तमाम तर जगह पे करप्शन नजर आने के बावजूद भी हमारी अदालतों को, हमारे इदारों को करप्शन नजर नहीं आती। हर तरफ यही हाल है। इस सारे सिनेरियो के दरमियान में एक शख्स जिसे दुनिया आजकल कैदी नंबर 804 कहती है, वो जेल के अंदर मौजूद है। जेल के अंदर मौजूद रहने के बावजूद भी ये सिस्टम आज भी उस शख्स से डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उस शख्स ने पहली दफा सिस्टम के सामने कंसिस्टेंसी दिखाई, जिद दिखाई, इस मुल्क को छोड़ के नहीं गया, जेल के अंदर मौजूद है, कहीं इलाज करवाने के लिए अभी किसी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद नहीं है। उस शख्स जिसका नाम इमरान खान है, आज पूरा सिस्टम उससे डरा पड़ा। पाकिस्तान की एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है इमरान खान, और जब हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर लेंगे तो शायद फिर इलेक्शन अनाउंस हो, शायद फिर आगे कोई पॉलिसी बने, शायद इस मौशी बहरान से हम आगे की तरफ निकल सकें, पाकिस्तान की माशियत को बेहतर कर सकें और दुनिया के अंदर ग्रो कर सकें। लेकिन क्या ये सब कुछ मुमकिन है अगर इमरान खान इस दुनिया में ना रहे, इस मुल्क से चला जाए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से उसका कोई ताल्लुक ना रहे? ये जवाब आपके लिए हैं, ये सवाल आपके सोचने के लिए हैं, जवाब आपने देने। लेकिन क्या हम ये सवाल कर सकते हैं? ये भी एक सवाल अपने तय एक बहुत बड़ा है। अब अगर बात करें कि पाकिस्तान में जनरल आसिफ मुनीर साहब वजीरे खजाना से लेकर वजीर आजम और सदर पाकिस्तान तक सब कुछ वही है, क्योंकि उनके हाथ में बंदूक है और बंदूक वाले की बात मानी जाती है, वरना ना आपके पास इज्जत रहे, ना आपके पास आपकी कोई प्रोटेक्शन रहे। यही सब कुछ हमने देखा है, यही सब कुछ हमने दिल से कबूल कर लिया है, और इसी सब कुछ का हमें बदलने की कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिए हम खामोश रहते हैं, क्योंकि खामोशी एज अ पाकिस्तानी मेरा मजहब है। अल्लाह हाफिज।